ISPR की तरफ से भी जारी कर दी गई हैं, इसलिए अब इसके ऊपर बात शुरू हो गई है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हमला था तालिबान का, इतना बड़ा हमला जिसके अंदर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर तक को मारा गया है। ये मोदी जी के साथ हम खड़े हैं इस बात सही। वो अगर गुस्से में हैं तो वो बजा गुस्से में। का नाम लिया जा रहा है कि जी भारत के जो हैं वो भारत की तरफ से ये किया गया। जो भारत और अमेरिका की जो गाड़ी थी उसने लेफ्ट की बजाय अब राइट टर्न, उन्होंने डायरेक्शन को चेंज कर लिया है। इस जो लड़ाई है ये, यानी ये जो वाकया हुआ है ये कल रात को हुआ है। तो वैसे तो खबरें हर जगह पर फौरी पहुंच जाती हैं, लेकिन जाहिर है कि जब आप उसको छुपाएंगे तो बात तो वो नहीं पहुंचेगी। लेकिन अब उसकी डिटेल सामने आ रही है। अब क्योंकि कहा जा रहा है कि 11-12, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकता है। एवरीथिंग वॉज प्लान्ड। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि भाई ये जो हो रहा है ये ड्रामा है, ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। कुछ करवाना है ट्रंप ने, वो करवा लिया। और इतने महीनों की टेंशन के बाद, सारी इतनी टीआरपी जो हमारा इंडियन मीडिया है उसने लेने के बाद, मोदी जी को कटघरे में खड़ा करने के बाद, वो जो ट्रेड डिस्प्यूट था अब फाइनलाइज हो गया है। वॉशिंगटन ने अब भारत को बोलना शुरू कर दिया कि भाई हमने जो भारत के साथ नेगोशिएट किया, भारत का नेगोशिएटिंग स्टाइल वो प्रैग्मेटिक है। ये वर्ड उन्होंने यूज किया, प्रैग्मेटिक। और ये जो जियोपॉलिटिक्स है इसके अंदर एक एक वर्ड का मतलब होता है। और ये जो वर्ड्स होते हैं प्रैग्मेटिक, ये एक कोड है। ये कोड है। कोड का मतलब है कि प्रैग्मेटिक का मतलब होता है कि समथिंग बिगर इज गोइंग टू हैपन, नहीं तो प्रैग्मेटिक वर्ड को यूज नहीं किया जाता। और ये रीशेप करेगा हमारे दोनों नेशंस के बिजनेस करने के स्टाइल को अगले 20-25 साल के लिए। यानी कि जो ट्रेड डील आज साइन हो रही है, कल को डोनाल्ड ट्रंप नहीं भी रहे, ये ट्रेड डील वैसे ही चलती रहेगी। ये पॉलिसी चेंज नहीं होगी। मोदी रहे या योगी रहे, योगी के बाद जयशंकर आए, कोई भी आए, ये पॉलिसी चेंज नहीं होगी। अब ये शिफ्ट हुआ कैसे? दोस्तों, आपको मालूम है कि जो ट्रेड टॉक्स है बिटवीन वर्ल्ड्स 2 लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि चेस का मैच चल रहा हो। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, और मेरी जो कॉर्पोरेट की समझ है, जहां पर हम बड़ी बड़ी डील्स करते हैं, वहां पर ये सारी गेम्स हम लोग हर रोज खेलते हैं। इसलिए मैं वो चीज देख सकता हूं जो हमारे जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको दिखता नहीं है। क्योंकि आपको पता है फैक्ट्स जो बताए जाते हैं वो पूरे तो नहीं होते ना, कभी भी फैक्ट्स सही नहीं बताती। खासतौर पर अगर कोई ऐसी एंटिटी बता रही है जहां पर ये हुआ है, जिसके साथ ये हुआ है, वो कभी भी सही तो नहीं बताएंगे ना। जब कोई हमें पता है, जब कोई भी ऐसा कहीं पर सानिया या वाकया होता है, तो जो हुकूमत और जो सरकारी मीडिया होता है वो ऐसे ही कह रहा होता है इतने मर गए, इतने जख्मी है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि इतने ज्यादा हुए हैं। चलें, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने ज्यादा पैसे देखें, इससे तो फर्क ये पड़ता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल, कैन यू इमेजिन, यानी कौन सा सबसे बड़ा आर्मी चीफ के बाद सबसे बड़ा जो डेजिग्नेशन होता है, जो ये होता है, किसका होता है? लेफ्टिनेंट कर्नल तो एक बहुत बड़ी पोस्ट है। लेफ्टिनेंट कर्नल भी इसके अंदर जो है एक मेजर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल को मारा है उन्होंने, और इसकी भी खबरें मौजूद हैं। क्या नाम है, मैं आपके सामने रखती हूँ। ये जी हुआ है जैसा मैंने आपको बताया, औरकजई डिस्ट्रिक्ट है ये, और ये ऑपरेशन हुआ है रिपोर्टेडली। अब इसको क्लेम कर दिया है, ये कहा जा रहा है तालिबान की तरफ से। तालिबान के एक ग्रुप ने इसको क्लेम कर दिया कि उन्होंने, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम जो की जाती है, उन्होंने मारा है। लेकिन जो प्रेस रिलीजेस जारी हुई अभी तक, उसके अंदर कहा जा रहा है स्पॉन्सर्ड ख्वारजी, यानी ये कि जिसको उन्होंने नाम दिया फितनातुल हिंदुस्तान, उसका नाम लिया जा रहा है कि जी भारत के जो हैं वो भारत की तरफ से ये किया गया। और पाकिस्तान के इतने लोग जो हैं, इसके अंदर 11 फौजी हैं और एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर, वो इसके अंदर अपनी जान से चले गए हैं। शहादत को नाम जैसे इसके अंदर मैं देख रही थी, इसको बड़ी शहादत के जी मतलब मार्टर्स आप कहते हैं, और उसको कहते हैं कि बड़ी एक फख्र की बात है। अब बात पता क्या है, अब ये जो हैं कर्नल या मेजर, इनके घर वालों या इनके बच्चों ने इनको इसलिए वहां पे भेजा था कि मारे जाएं, इसलिए तो नहीं भेजा था। चाहे वो फौजी जवान हो या कोई भी किसी बड़े उसका भी हो, जब किसी की जान जाती है ना, मुझे ये समझ में नहीं आती। बहरहाल ये एक वो अलग डिबेट है, इसके पर फिर हम बात करेंगे कि भाई कोई अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता है, इसी तरह कहीं और भेजता है तो वो काम करने के लिए भेजता है, मारे जाने के लिए तो नहीं भेजता जिसके ऊपर खुशियां मनाई जाएंगी जी मारे गए, मारे जाने पे खुशियां, मतलब अच्छा चलें। तो ये है सिचुएशन।
जगह जगह वो फट रहे हैं। केपीके में आपको पता है कितनी शदीद किस्म की इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, दहशत फैली हुई है वहां पर। लेकिन मैं देख रही थी खबरें क्या चल रही हैं। खबरें इतने बड़े ऑपरेशन के बाद जो पूरी रात होती रही है लड़ाई दूबदू गन बैटल, उसके बाद खबरें ये चल रही हैं कि जी केपीके का जो चीफ मिनिस्टर है वो चेंज हो गया है, गंडापुर को हटा दिया गया, उसकी जगह पर कोई और चीफ मिनिस्टर आ रहा है या आने वाला है। या मैं देख रही थी गंडापुर कह रहा है कि जी जब हमें खबर मिलेगी, हमें इत्तला दी जाएगी कि हटा के किसी और को लगाएगा, तब मैं हटूंगा, अभी मैं बैठूंगा। मतलब इस तरह की खबरें वहां पे चल रही हैं। जो पॉलिटिकल लड़ाई है आपस में, जो सियासी लड़ाई है, सारी की सारी खबरें मुझे उसकी मिल रही थी। और या फिर ये वाली खबरें चल रही हैं कि जो आर्मी चीफ है उसकी एक्सटेंशन जो है मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो नवाज शरीफ है उनको तो ऑलरेडी 2 हार्ट सर्जरियां उनकी अभी हुई हैं, तो वो इसके ऊपर क्या ऑर्डर जारी करेंगे। और साथ में ये कि अब जो एक और हैं साहब, कौन है भाई, कौन है वो, जो भी हैं वो जो है वो उनकी भी जो रिटायरमेंट है वो उसकी हो चुकी है, उनको अमेरिका में एम्बेसडर लगा दिया जाएगा। और मतलब सब की सब खबरें ये चल रही हैं और इसके ऊपर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, धूम मची हुई है। लेकिन साथ में जो असल खबर है कि इतनी बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं, दूबदू जंग हो रही है। ये भाई, आप इंडिया और पाकिस्तान की जंग की बात करते हैं, ये क्या कम जंग है कि आपकी वहां पे प्रोविंस में इतनी बड़ी पूरी पूरी रात की गन बैटल्स हो रही हैं एक दूसरे के साथ फेस टू फेस के, जिसमें जो है वो कर्नल और मेजर तक मारे जा रहे हैं। भारत ने एक ऐसा जियोपॉलिटिकल मूव चला है जिससे पाकिस्तान के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है। और वो मूव ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त तो तालिबान की गवर्नमेंट है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भारत आ रहे हैं अपनी ऑफिशियल विज़िट के लिए। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि किसी देश ने, खासकर भारत जैसे बड़े और डेमोक्रेटिक देश ने, तालिबान की गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर को ऑफिशियल विज़िट पर बुलाया। और ये कहीं ना कहीं एक चेकमेट है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान के जो संबंध है तालिबान से वो बहुत ही लो स्तर पर पहुंच चुके हैं, जबकि भारत तालिबान के साथ अपनी कोऑपरेशन और रिलेशन लगातार अच्छे कर रहा है। इससे पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा मुश्किल स्थिति में आ जाता है और पाकिस्तान दोनों तरफ से स्क्वीज़ होता है। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को अब ये सोचना होगा कि अपने दोनों बॉर्डर को कैसे मैनेज करें, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ डोरंड लाइन। और साथ ही साथ पाकिस्तान को ये भी सोचना होगा कि अगर भारत और अफ़गानिस्तान ने एक साथ पाकिस्तान पर किसी प्रकार का एक्शन लिया तो पाकिस्तान का नाम और निशान भी मिट सकता है। इसके अलावा अमेरिका भी इस चीज़ को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के आज भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान के अंदर। और क्योंकि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ भारत के इतने अच्छे रिलेशंस हो रहे हैं, इसलिए अमेरिका के ऊपर भी भारत की लेवरेज बढ़ जाती है। और इसीलिए अमेरिका के भी स्वर बदले हुए लग रहे हैं। अमेरिका पहले जिस तरह से एग्रेसिव हो रहा था भारत की तरफ, अब अमेरिका के जो सुर हैं काफ़ी नरम पड़ चुके हैं।